चलो ठीक है, देखो आज अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4, ठीक है, जिसका नाम है फ्रॉम डायरी टू द एनी फ्रैंक। ये एनी फ्रैंक के द्वारा ही लिखी गई है, बायोग्राफी है उनकी, उनका जीवन कैसा रहा, उनका संघर्ष कैसा था, ये सब कुछ उसमें बताया गया है एनी फ्रैंक के बारे में। ठीक है, एनी फ्रैंक कुछ ज़्यादा टाइम तक जीवित नहीं रही है, एक सिविल वॉर के चलते इनको मार दिया गया था। ठीक है, ये एनी फ्रैंक की फ़ोटो और ये कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है, तुम आराम से पढ़ लेना। एनी फ्रैंक की फैमिली में भाई बहुत छोटी सी फैमिली थी, एक फादर मदर एनी फ्रैंक और उनकी बहन थी। ठीक, चलो ये है ऑटो फ्रैंक, एनी के फादर। ठीक है, ध्यान से देख लिया और नाम जरूर याद रखना। इसमें क्या है, जो अपन पहले चैप्टर जो पढ़ रहे थे उनमें डेट्स वगैरह नहीं दी थी और दी हुई थी तो अपन ने इतना ध्यान नहीं दिया था क्योंकि डेट्स की आवश्यकता नहीं है। इसमें थोड़ा सा डेट्स आपने तो बाद में जब पढ़ा दूँ मैं तो PDF में तुम्हें सेंड कर दूंगा, उससे आराम से डेट्स पढ़ लेना क्योंकि इसमें डेट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनी फ्रैंक में तो ये ध्यान रखना, ऑटो फ्रैंक फादर का नाम है। ठीक है, उसके बाद ये मदर है इनकी मार्गरेट फ्रैंक और एनी फ्रैंक को मैंने तुम्हें दिखाई दिया। ठीक है भैया, चलो यहाँ से क्या है, एनी फ्रैंक का चैप्टर अपना स्टार्ट होता है। कैसे कि एनी फ्रैंक जो है वो उनको डायरी लिखने का बहुत ज़्यादा शौक है और ये डायरी लिखने का शौक उत्पन्न ही कैसे हुआ एक्चुअली में पता है कुछ? देखो क्या था कि एनी फ्रैंक जो है वो जूइश कास्ट से थी और वहाँ पे नेसिस कास्ट पहले चल रहा था। नेल्सन मंडेला कौन सी कास्ट से थे, कौन सी पार्टी से थे? अफ्रीकन पार्टी। कौन सी चलती थी अफ्रीका में, कौन सी पार्टी रूल कर रही है? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो उसी टाइप की यहाँ भी एक पार्टी थी और यहाँ भी क्या है, वॉर की बहुत ज़्यादा चांसेस थे। वॉर के चांसेस कैसे थे, यहाँ पे इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं था लेकिन यहाँ पे क्या है वही सेम था कि लोगों को पकड़ना मारना, अगर कुछ गलत है तो कुछ बहुत ज़्यादा सज़ा दे देना, बहुत ज़्यादा पनिशमेंट, बहुत हार्ड पनिशमेंट दे देना, ऐसा था। ये पूरा जर्मनी की बात चल रही है, इसमें पैदा भी है जर्मनी में ही हुई। ठीक है, अब देखो क्या है कि जब अपनी एनी फ्रैंक जो है वो जर्मनी में पैदा हुई तो पैदा होने के बाद ही कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि फादर और मदर कहीं और चले गए, हॉलैंड चले गए, वहाँ पे अपने ग्रैंड मदर के साथ वो रहने लगे। ठीक है, कुछ टाइम ग्रैंड मदर के साथ रहते हैं और उसके बाद क्या है, यहाँ से पूरी अपनी कहानी शुरू होती है। कहानी ऐसे शुरू होती है कि क्या होता है कि जो एनी फ्रैंक है बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप की पर्सन है। ठीक है, इंट्रोवर्ट टाइप की पर्सन है, ऐसा नहीं है कि उनके कई सारे दोस्त नहीं हैं, तकरीबन इनके 30 दोस्त हैं, 30 लड़कियां दोस्त हैं, लेकिन वो उनको बेस्ट फ्रेंड नहीं कहती हैं। ऐसा उन्होंने अपनी डायरी में मेंशन ये किया है कि मेरी दोस्त तो बहुत है लेकिन मैं हर किसी इंसान को अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं कह सकती। उनका मानना ये था कि हम अगर कुछ जो पेन कागज़ जो है वो हमारे ज़्यादा अच्छे दोस्त हो सकते हैं, मतलब किताबें हमारी ज़्यादा अच्छी दोस्त हो सकती हैं बशर्ते किसी इंसान की। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ से पढ़ो। देखो राइटिंग अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। देखो क्या है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा उनके लिए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था क्योंकि पहली बार वो किसी डायरी को लिखने जा रही थी, लेकिन डायरी भी इसलिए लिख रही थी ताकि वो अपने दिल की जितनी भी फीलिंग है, जो कुछ चाहती हैं बोलना, जो कुछ हुआ है उनके साथ, जैसा उन्होंने जीवन जिया है, वो सब कुछ लिखती हैं इसमें। ठीक, अब इसमें होता क्या है कि ये अपना पूरा एक्सपीरियंस बताती हैं। क्या एक्सपीरियंस बताती हैं कि जब ये डायरी लिखती हैं तो वो अपना बताती है कि मैं इतने साल की थी, लिखा है कितना 13 ईयर ओल्ड की थी, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं। ये भी स्कूल में पढ़ती थी, उनके साथ बहुत सारे दोस्त पढ़ते थे और साथ में अच्छी टॉपर्स भी हुआ करती थी, साथ में जो टीचर्स हुआ करते थे इनकी खूब तारीफ़ करते थे और साथ में टेस्ट वगैरह जब हुआ करते थे इनके टेस्ट में काफ़ी अच्छे नंबर आया करते थे। अब आगे क्या है कि ये बोलती है कि जब मैं अपनी टेक्स्ट बुक लिखने जा रही हूँ, जब डायरी लिखने जा रही हूँ तो मेरा मानना ये है कि किसी भी इंसान से ज़्यादा डायरी अगर हम लिख रहे हैं, पेज पे कोई बात लिख रहे हैं तो वो ज़्यादा कारगर रहेगी किसी भी इंसान को बताने के लिए। क्यों ऐसा बात है, क्योंकि ये वैसा मानना है इनका कि अगर हम किसी इंसान को अपनी फीलिंग बताते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं उनको बताते हैं तो उनका मानना ये है कि अगर हम किसी को बताएंगे तो वो कब तक सुनेगा हमारी बात, 1 दिन सुन लेगा, 2 दिन, 3 दिन सुन लेगा या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना सुन लेगा। उसके बाद अगर हम किसी को कुछ बताएंगे तो वो भी हमारी बात से बोर हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा या फिर हमें निगलेक्ट करने लगेगा। तो इसलिए उनका मानना ये है कि अगर मैं अपनी फीलिंग्स को किसी पेज पे लिखूँ या किसी डायरी के फॉर्म में लिखूँ, उसको कोई पोइट्री के फॉर्म में लिखूँ तो वो ज़्यादा आगे लॉन्ग लाइफ के लिए मेरे कारगर रहेगी। और साथ में कि अगर किसी को मेरे बारे में किसी को कुछ जानना है या किसी को बुक लिखनी है, राइटर वगैरह है कोई, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मददगार होगी। ठीक है, ये अपना सेकंड पैरा में था। चलो और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब वो बताती हैं कि मैं 13 साल की थी, 13 ईयर ओल्ड की थी और मेरी जो बहन थी वो 16 साल की थी। हम दोनों स्कूल पढ़ने जाते थे और वहाँ पे क्या है उनके साथ एक इंसिडेंट ऐसा हुआ करता था कि वहाँ पे एक मैथ के टीचर हुआ करते थे। ठीक है, बहुत ही बुजुर्ग मैथ के टीचर थे, जिस इस स्टोरी में बुढ़ा मेंशन किया गया है, मिस्टर बुढ़ा ऐसे करके मेंशन किया गया है। ठीक है, हाँ
नहीं, नेम नहीं, उनको बुड्ढे से मेंशन किया गया है। तो क्या है कि वो बोलते हैं कि जो बुड्ढे टीचर थे वो मैथ्स के टीचर थे और उनसे सभी लोग डरा करते थे। क्यों डरा करते थे? क्योंकि जो मैथ्स पढ़ाया करते थे तो उनकी क्लास में वो चाहते थे कि कोई भी शोर वगैरह ना करे, अगर कोई उसको शोर करता था वो हार्ड पनिशमेंट दिया करते थे उनको। ठीक, अब क्या है वो बताती हैं आगे कि मैं बहुत ज़्यादा चैटर बॉक्स हुआ करती थी। चैटर बॉक्स क्यों हुआ करती थी? क्योंकि उनका मानना ये था कि बोलना जितना ज़्यादा हम एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग को उतना ज़्यादा हमारी लाइफ के लिए सेटिस्फाइंग और चीज़ें अच्छी हैं। क्यों है? क्योंकि चैटर बॉक्स नाम से ऐसा बोला गया है कि चैटर बॉक्स का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जो कि बहुत ज़्यादा बकवास वकवास करता है। ठीक है, तो यहाँ पे चैटर बॉक्स बोला गया है। अब हुआ क्या है भैया कि वो बताती हैं अपनी पूरी डायरी में वो लिखती हैं कि जब मैं क्लास में पढ़ती थी तो मैथ्स की टीचर का जब भी पीरियड आया करता था तो मैथ्स का पीरियड जब आता था तो मैं मैथ्स की क्लास में हमेशा बातें ही किया करती थी। क्यों? क्योंकि मेरे को एक तो ज़्यादा मैथ्स पसंद नहीं थी, दूसरी बात मेरे जब फ्रेंड्स वगैरह बगल में बैठते थे तो मैं हमेशा बातें ही करती रहती थी। तो क्या है कि जब भी मेरे को मैथ्स वाले पीरियड में मैथ्स वाले सर देख लिया करते थे तो मेरे को हमेशा हार्ड पनिशमेंट दिया करते थे। हार्ड पनिशमेंट में ऐसा नहीं कि मारा करते थे, वो उनको कोई ना कोई ऐसे वगैरह लिखने के लिए दे दिया करते थे। तो जब वो ऐसे लिखने के लिए हमें दिया करते थे तो क्या था कि एक सबसे पहले उन्होंने जब मेरे को पनिशमेंट करते देखा तो मेरे को एक ऐसे लिखने के लिए दिया जिसका नाम था चैटर बॉक्स। ठीक है, और चैटर बॉक्स का मैंने तुम्हें बताया कि ऐसा इंसान जो कि बकबक करता रहता है। उसके बारे में क्या है, अब वो जब घर गई उन्होंने सोचा कि यार मेरे को चैटर बॉक्स के ऊपर निबंध लिखना है या ऐसे लिखना है, अब मैं वो लिखूं कैसे? तो पहले तो वो सोचती हैं, जो उनकी पेन रहती है उसकी पेन की निब जो है वो दांतों में फंसा के सोचती हैं कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। तो फिर वो जब थोड़ी कुछ देर तक सोचती रहती है तो ऐसा सोचती हैं कि एक काम करती हूँ, मैं एक बड़े बड़े लेटर्स में अपनी जो है ऐसे लिखूँगी, उससे क्या होगा कि ज़्यादा स्पेस घेरेगा और मेरी ज़्यादा के ज़्यादा पेजेस भी बढ़ जाएंगे और देखने में भी अच्छा लगेगा। फिर कुछ टाइम बाद उनको माइंड में आता है, ऐसा थॉट आता है कि यार ऐसा नहीं हो सकता, मैं सबसे अलग हूँ पूरी क्लास में, ब्रिलियंट भी हूँ, तो क्या मैं इस बार भी अलग ही करूँ कुछ। तो उनका सोचना ये रहता है कि ऐसा ना करके मैं एक काम करती हूँ कि इसमें एक अच्छा सा निबंध लिखती हूँ अलग अलग जगह से डिस्कवर करके। तो वो क्या करती है, 3 पेज का निबंध लिख के आती हैं और अगले दिन चेक कराती हैं। उसके बाद ऐसे ही कुछ दिन तक शांत रहती हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर दोबारा से जो मैथ्स वाले टीचर होते हैं वो उनको फिर बातें करते पकड़ लेते हैं। मैथ्स वाले टीचर का जो बुड्ढा सा नाम मेंशन किया गया है, उनका नाम जरूर बस याद रखना कि मिस्टर कीजिंग नाम था उनका। ठीक है, मिस्टर कीजिंग यहाँ का बुड्ढा बोला गया है। चलो, अब क्या है वो यहाँ पे सोचती हैं कि भैया जो बकवक की आदत है वो मेरे को मिली है मेरी माँ से। क्यों? क्योंकि इनकी माँ भी दिन भर बकवक करती रहती हैं, अब उन्हीं की बेटी है तो बकवक भी करेंगी। तो अब क्या है, 2 दिन बाद फिर से बातें करते पकड़े गए भैया। अब जब बातें करते पकड़े गए तो उसके बाद क्या होता है, फिर से दोबारा से पनिशमेंट मिलती है और इस बार ये कैसे और मिलता है, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। फिर से ये वाला निबंध लिखने के लिए मिलता है। अब ये वाला निबंध लिख के लाती हैं, फिर कुछ दिन तक शांत रहती हैं और कुछ दिन के शांत रहने के बाद क्या होता है, 2 दिन बाद फिर बातें करते पकड़ी जाती है। क्योंकि उनके भाई सेटिस्फेक्शन तो था ही नहीं, बक करने की आदत ही थी, चैटर बॉक्स जब भी नाम रखा था और सारे बच्चे उनका मजाक भी उड़ाया करते थे। अब क्या है कि तीसरी बार जब इस बार पकड़ाए गए तो टीचर ने सोचा कि मैं इसको ऐसा निबंध या ऐसे लिखने के लिए देता हूँ जो कि सारे बच्चे इसकी मजाक भी उड़ाएं। ठीक है, तो इनको देते हैं क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। क्या निबंध था, ऐसे क्या दिया था, 3rd टाइम में ध्यान रखना, क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। ठीक है, ये निबंध लिखने के लिए दिया। अब क्या है, जैसे ये निबंध लिखने के लिए दिया एनी को तो क्या है कि एनी थोड़ा सा मायूस हो जाती है कि यार मेरे को ही हमेशा निबंध लिखने के लिए देते हैं, मैं बात करती हूँ तो क्या हुआ। लेकिन फिर वो सोचती है, उसके बगल में क्या है, उसकी एक फ्रेंड बैठी रहती है, उसकी फ्रेंड का नाम होता है सैनी। ठीक है, उसकी फ्रेंड का नाम होता है सैनी। अब वो क्या है, उसकी फ्रेंड को पोइट वगैरह लिखने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी, मतलब उसको पोइट वगैरह लिखने की बहुत आदत थी और अच्छी अच्छी पोइट्स भी लिखती थी। तो उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया, उसकी सैनी जो है उसको कहती है कि एक काम करो, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर दूँगी ये निबंध लिखने में, ऐसे लिखने में। तो वो थोड़ा सा दिमाग लगाती है, क्यों मैं ऐसा करूँ कि ये वाला जो ऐसे है उसको कोई पोइट फॉर्म में लिखूँ। अब जब इसको कोई पोइट फॉर्म में लिखूँगी या किसी कहानी के रूप में लिखूँगी तो हो सकता है कि सर को बहुत ज़्यादा या तो गुस्सा आ जाए या फिर एकदम ही चेंज हो जाए। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो जो बच्चे हैं उनकी खिल्लियाँ उड़ाएंगे, इरिटेट करेंगे सर को कि भैया ऐसा पहली बार निबंध लिख के दिया है और सर की बेइज्जती हो गई, ऐसा करके सोचते हैं। अब क्या होता है कि घर जाते हैं वो और बढ़िया से निबंध वगैरह तैयार करती हैं और साथ में जो मिस सैनी जो होती हैं, उनकी दोस्त होती हैं, वो उनको पोइट फॉर्म में मदद करती हैं। ठीक, अब जब मदद करती है तो अगले दिन भाई वो लिख के आती है। वो लिखती क्या है कहानी में, ये सुनो। अब क्या है, वो छोटी सी कहानी लिखती है, वो अपन को आधी बताइए, इसमें पूरी थी। अब वो एकदम बोलती हैं कि क्या होता है कि एक फैमिली होती है छोटी सी, फादर मदर और जो उनके 3 बच्चे हुआ करते थे। ठीक है, अब जो तीनों बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा चैटर बॉक्स थे, बक 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 करने की आदत थी। उन्होंने खुद के ऊपर ही सोच के बोला था कि टीचर्स का मजाक उड़ेगा भैया,
तो उन्होंने क्या उन्होंने बोला कि एक फादर मदर थे, उनके 3 बच्चे हुआ करते थे और तीनों बच्चों को बहुत ज़्यादा बकबक करने की आदत थी। तो जो फादर थे उनके बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते थे उनके बकबक दिन भर बकबक करने से। तो क्या होता था कि जब इरिटेट एक दिन इतने ज़्यादा इरिटेट हो गए कि तीनों बच्चों की जब बकबक कर रहे थे तो भैया तो तीनों बच्चों को मार डाला उन्होंने, ऐसा कुछ करके उन्होंने कहानी लिखी। अब क्या हुआ कि जब ये कहानी उन्होंने उधर सुनाई, किसको सुनाई, मिस्टर कीजिंग, नाम ध्यान रखना, मिस्टर कीजिंग को, जो बुढ़े थे यहाँ पे, उनको सुनाई भी है। अब जैसे ही उन्होंने सुनी तो थोड़ी सी उनकी फेस में स्माइल भी आई और थोड़ा सा वो सोचने के लिए मजबूर हो गए कि ये कैसी कहानी है। कहानी उनको टीज करने के लिए लिखी थी, लेकिन उनको कहानी बड़ी अच्छी लगी और सबको भी कहानी अच्छी लगी। तो हाँ, ये वाली तो बेकार सी कहानी उनको बड़ी अच्छी लगी। अब होता क्या है भैया, जब उनको कहानी अच्छी लगी तो वो खुद से वो कहानी को दोबारा से डिज़ाइन करते हैं, मतलब अलग अलग कोई लाइन जोड़ के या अलग अलग तरीके से अपने कुछ डिज़ाइन करते कहानी को, और हर क्लास में जाके यही कहानी सुनाते थे कि मेरे लिए एक बच्चे ने कहानी लिखी है और ये वाली कहानी लिखी है, मैं तुमको सुनाता हूँ, देखो ऐसी ऐसी कहानी लिखी है। तो अब क्या है कि कुछ दिन बाद जो एनी है वो देखती है कि यार मेरे प्रति जो मैथ्स वाले टीचर हैं उनका थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हो रहा है। पहले क्या हुआ करता था कि जब मैं बातें करते दिखती थी मेरे को कोई पनिशमेंट दे दिया करते थे, या फिर मैं जब भी क्लास में बैठती थी तो मेरे से थोड़ा सा इरिटेटिंग और रूड बिहेवियर किया करते थे। लेकिन अब जब सर क्लास में आ रहे हैं तो क्लास में आने के बाद सर कुछ जोक भी कर दिया करते हैं, हम लोगों को हंसा दिया करते हैं। मैं अब कभी कभी बात करती हूँ तो मेरे को इतना ज़्यादा पनिशमेंट नहीं करते, थोड़ा सा समझा देते हैं कि इतना बात नहीं करना चाहिए और हमें पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे करके फिर वो बोलती है कि जब से मैंने ये किया है उसके बाद क्या है, मेरे टीचर का बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है और अब वो मेरे जो टीचर हैं वो मेरे पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और मेरे पे इतना ज़्यादा पनिशमेंट करते भी नहीं हैं। तो यहाँ से पूरी अपनी चैप्टर की कहानी थी जो एनी की डायरी थी। ठीक है, अब एनी की डायरी में क्या है, मैंने कुछ चीज़ यहाँ पे स्किप कर दी है। स्किप क्या कर दिया है, स्किप यहाँ पे किया है कि ये जो पूरी कहानी थी चैटर बॉक्स वाली, ये चैटर बॉक्स की कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से और यहाँ से प्रॉपर कहानी अपनी डायरी में लिखते हैं 20 जून 1942 में। सैटरडे का दिन था, तारीख थी 20 जून की और सन था 1942। ठीक है, अब देखो क्या है कि जब ये डायरी मिली किसको एक्चुअली में, तुमको याद होगा मैंने एक फादर दिखाए थे तुम्हें एनी के, नाम क्या था, ओटो फ्रैंक। तो वो क्या होता है कि जब ओटो फ्रैंक जर्मनी वापस आते हैं और जब उनके घर में वापस आते हैं तो उनको वो हॉलैंड में पाते हैं कि यार घर में उनकी एक डायरी लिखी रहती है। तो डायरी जब वो एक बार देखते हैं तो वो देखते हैं कि यार डायरी में किसकी है, क्या लिखा है। तो जब वो पूरी डायरी पढ़ते हैं तो उनको लगता है, उनको पता चलता है कि तो एनी ने लिखी है और जितना भी उनके साथ जो कुछ भी है वो सब लिखा है उसमें, उनका कैसी सोच थी, उनको कैसा सोचने का नज़रिया था, सब कुछ उन्होंने पढ़ा। अब क्या है कि जो फादर है उनको ये डायरी मिली, उनका फादर का सोचना ये था कि क्यों ना मैं एक काम करूं कि इनकी पूरी एक डायरी निकलवा दूं, एक बुक निकलवा दूं। तो उन्होंने एक मोटी बुक निकलवाई और जिसका सार यहाँ पे डायरी में दिया है। तो डायरी में के फॉर्म में अपन को ये कहानी मिली है जो कि एक मोटी प्रिंटेड बुक में थी, उसका सार। तो यहाँ पे जो समरी है वो उस बुक की समरी है। बताओ इतने में कोई दिक्कत हो तो? सर ये एनी के फादर ने किया था ना प्रिंट? हाँ नहीं, एनी के फादर ने प्रिंट करवाया था, एनी के फादर ने नहीं, उनको ये बुक मिली और उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको बुक प्रिंट करवा लूँ। ठीक है, अब देखो क्या है कि ये जो मैंने फिर बीच का जो कहानी बताया कि वो ग्रैंड मदर के साथ रहा करती थी, तो ग्रैंड मदर के साथ कुछ साल रही और बीच में क्या हुआ कि ग्रैंड मदर की डेथ हो गई। कब हुई? जब वो बर्थडे का सेलिब्रेशन कर रहे थे, उसके कुछ टाइम बाद ही क्या होता है 1942 में ही ग्रैंड मदर की डेथ हो जाती है और उसके बाद फिर कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं उनकी फैमिली। फिर उनकी फैमिली छोटी सी रह जाती है, फादर, मदर, एनी और उसकी सिस्टर। ठीक भैया, कोई दिक्कत होगा? है कोई दिक्कत? आ गया समझ में?